बात अब जरा महकमा सेहत की करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की, जो तो लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये महकमा सेहत खुद बीमार है। परेशानियां बैक टू बैक है, कहीं पर मरीजों को, कहीं पर तीमारदारों को, कहीं पर अस्पतालों में स्टाफ की कमी, लेकिन अमले की किल्लत के दरमियान जिन जिन इलाकों के अंदर आज के वक्त में भी डॉक्टरों की या पैरामेडिकल स्टाफ की या फिर नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज ली जा सकती थी, उनको भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने में सरकार नाकाम हुई है। आज उन 3,000 से ज़्यादा लोगों की बात करना बहुत ज़रूरी है जो अब 17 तारीख से, जब सरकार कोई फैसला नहीं कर सकी है, कुछ डिसाइड नहीं कर सकी है, तो अब इन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने यह फैसला किया है कि 17 तारीख से वो हड़ताल पर जाएंगे। ये सारे के सारे लोग नए मेडिकल कॉलेजेस में काम करते हैं और साल 2017-18 के बाद कंटिन्यूसली सर्विसेज दे रहे हैं। प्रोटेस्ट पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। 17 अगस्त से हड़ताल पर जाएंगे गैर मुन्ना मुद्दत के लिए, या फिर सरकार के खिलाफ या इंतजामिया के खिलाफ, कंसर्न अथॉरिटीज़ के खिलाफ नाराज़गी इस बात पर कि ना इतने सालों से सर्विस रूल्स बने, ना प्रमोशंस का मसला हल हुआ और 5, 6, 7 साल इसी तरीके से गुजर गए। तारीख पे तारीख मिलती चली गई, फौरी मुदाखलत हुई तो सही, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। आज ये तमाम के तमाम लोग जो मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में काम करते हैं, राजौरी के अंदर, GMC डोडा के अंदर, अनंतनाग के अंदर, बारामूला के अंदर और कठुआ के अंदर इंडेफिनिट स्ट्राइक की तैयारियां कर ली गई हैं। 3300 प्लस ये लोग हैं। 7 साल गुजर गए, ना प्रमोशंस, ना रूल्स, ना कवायद व ज़वाबित, ना सरकार की तरफ से कोई पेशरफ्त अभी तक हुई है और मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि नाराज़गी ज़बरदस्त बढ़ रही है। अब जब ये हड़ताल करेंगे तो सरकार के लिए ऑलरेडी जो लोग हड़ताल कर रहे थे कि 2.5 दिन की सैलरी का इशू जिन एम्प्लॉयज़ का था वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, यहाँ और भी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये वो सारे लोग हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में जहां इस वक्त अप्रूव्ड पोस्ट होने के बावजूद भी कामकाज कर रहे थे, वहां मुश्किलात और आएंगी। और ये लोग जब सर्विसेज से पीछे हटेंगे तो इंतजामिया को शायद इस बात का एहसास हो कि हेल्थ केयर का निज़ाम इस वक्त बिगड़ रहा है। चलिए मज़ीद ज़रा इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो 3,500 के आसपास लोग हैं, इनके रिप्रेजेंटेशन का जिम्मा जिन लोगों ने संभाला है, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं विशव शर्मा, जो कि AIRNF जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए विशव शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो 6-7 साल गुजरे हैं, इसमें किसी भी तरीके से सरकार या अथॉरिटीज़ एक जगह पर भी कहीं इतना हसास मामला, इतना सेंसिटिव इशू, हेल्थ केयर के निज़ाम को बेहतर बनाने की बार बार बात की गई, लेकिन ना प्रमोशंस होना, ना सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स बनना, बुनियादी वजह या मेन इसका रीजन क्या समझ में आता है? देखिए आसिफ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में जब 5 न्यू मेडिकल कॉलेज बने, वहां पे JKSSB ने रिक्रूटमेंट की थी हमारी परमानेंट, जिसमें हमारे नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया था। उसमें हमारे नर्सिंग आते हैं, पैरामेडिकल आते हैं, क्लरिकल आते हैं और MTS स्टाफ आता है जी। हम उस समय से 2019 में हमारी रिक्रूटमेंट होती है और 20 में हमारी ज्वाइनिंग होती है। हमने 20 में एज अ परमानेंट स्टाफ यहाँ पे ज्वाइन किया अलग अलग GMCs में। 3 जम्मू डिवीजन के GMC हैं, 2 कश्मीर डिवीजन के। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे सर्विस रूल ये अलग से बनाएंगे। हमें लगा था जैसे जम्मू GMC और श्रीनगर GMC में सर्विस रूल चल रहे हैं, उसी के बिहाफ पे या उसी को कॉपी करके हमारी जो प्रमोशन टाइमली हो जाएंगी जी। जैसे कि क्राइटेरिया कहता है कि 3 साल के बाद अगर आप परमानेंट पोस्ट पे हो तो 3 साल के बाद आप प्रमोट हो सकते हो। लेकिन हमारे को तो 6 साल कंप्लीट हो चुके, 7वां साल लग चुका है। और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें कम से कम 4 IAS ऑफिसर जो है वो चेंज हो चुके हैं अभी तक। लेकिन सर्विस रूल की सिर्फ कमेटीज बनती हैं। कमेटीज उसके बाद अपना नया टेन्योर, फिर नई कमेटी बनती है, फिर 6 महीने के बाद नई कमेटीज बनती जाती हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ ड्राफ्ट बाहर आया। उस पर ड्राफ्ट तो पर कोई डेवलपमेंट ना होना, कि ये प्रॉब्लम कहां पर है? क्या मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये सारी चीजें जब नोटिस में है, वहां से कोई फर्दर डेवलपमेंट हुई है, या कहा जा रहा है कि इंतजार करें, थोड़ा और वक्त लग सकता है? ऑफिशियल टेक इस पर क्या है? सर एक्चुअली अभी तो लास्ट जो मीटिंग हुई है, लास्ट मीटिंग में कहा गया था कि आपके जो ड्राफ्ट फाइनल हुए हैं उसके बाद अब आपकी जो फाइल है वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से, जैसे कि ARI डिपार्टमेंट में जाएगी या फाइनेंस में जाएगी या फिर आगे किसी डिपार्टमेंट में जाएगी। अब जब हम उनसे अपडेट लेते हैं वो बोलते हैं अभी काम चल रहा है, लेकिन कोई प्रॉपर अपडेट नहीं मिलती है।
बस सिर्फ बोलते हैं काम चल रहा है। मतलब 7 साल हो गए रूल्स बनाने के। रूल्स कोई इतने मुश्किल नहीं है बनाना। आपने जम्मू जीएमसी और श्रीनगर जीएमसी भी तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर है, वहां पे भी सेम स्टाफ रिक्रूट हुआ है, सेम हमारी क्वालिफिकेशन, सेम रिक्रूटमेंट है। तो हम आप उनको क्यों नहीं कॉपी करके हमारे रूल्स बना सकते? मतलब वो तो ज्यादा आसान तरीका है, लेकिन ये कहते हैं आपके डिफरेंट रूल बनेंगे। और इसी चक्कर में जो जेकेएसएसबी है न्यू रिक्रूटमेंट नहीं निकाल पा रही है, और क्योंकि सर्विस रूल 17 ही नहीं ये है। और ये जीएमसी हंडवाना और ये क्या टोटल 3300 के आसपास है या ज्यादा नंबर्स हैं ओवरऑल? सर 3317 जो है हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसमें से रिक्रूट थोड़े कम हुए हैं, लेकिन मतलब आप लगा सकते हैं कि 2500-3000 के पास एम्प्लॉयज हैं जीएमसीज के पांचों अंदर मेडिकल ज्यादा, कॉलेज में। जीएमसीज के अंदर विशव शर्मा क्या ज्यादा काम, मतलब क्या आपकी तरफ से जो सर्विसेज दी जाती हैं वो क्या क्या रहती हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में? सर जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज हैं उसमें जो हमारे नर्सिंग और पैरामेडिकल है वो पूरा हॉस्पिटल संभालता है, ठीक है। इमरजेंसी से लेके आईसीयू वार्ड्स, उसके बाद जितने मतलब कि सेक्शंस है उस सभी में हमारा स्टाफ काम करता है। जो हमारा क्लैरिकल और एमटीएस स्टाफ है वो जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स है वो उसमें काम करता है। मतलब ओवरऑल जो हॉस्पिटल को चलाना नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज के बिना आप नहीं चला सकते हैं। तो अब ये लेकिन आप ठीक है, एक तरफ देखें गेस्टेड ये तो बड़ा एम्प्लॉयज। झटका होगा अगर प्रोटेस्ट शुरू होता है 17 तारीख को। तमाम कठुआ से लेकर राजौरी से लेकर उधमपुर तक, क्या सब जगह एक पेज पर हैं, ये प्रोटेस्ट शुरू होंगे 17 से? जी सर, 17 तारीख को सभी ने डिसाइड किया है, पांचों मेडिकल कॉलेज ने, कि हम एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक हमारे सर्विस रूल नहीं आते तब तक हमारी इंडेफिनेट स्ट्राइक रहेगी। और हमारी प्रमोशनल पॉलिसी प्रॉपर तरीके से की जाए, क्योंकि हमारी जो पहली सर्विस है 2020 से जो हमारी सर्विस है उसको काउंट किया जाए। उसके अकॉर्डिंग हमें जो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट है और जो प्रमोशनल बेनिफिट है वो दिए जाए पुरानी सर्विस को काउंट करके। क्योंकि हम तो तब से रिक्रूट हुए हैं, तो ये गलती हमारी नहीं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन तो डिपार्टमेंट की ये है। जो सारे ये उनका एम्प्लॉयज हैं फेलियर विशव, है। क्या ये रेगुलर हैं या रेगुलर होना है? अभी जब रिक्रूटमेंट रूल्स बन जाएंगे तब रेगुलाइजेशन भी होगी? नहीं, हम परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, हम परमानेंटली रिक्रूट हुए हैं अच्छा, जेकेएसएसबी के, ओके, जो एग्जाम दे के आए थे हम। ठीक तो है। फिर ये जो सर्विस रूल्स अभी तक नहीं है, तो ये ना होने से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर सबसे पहले हमारे को जो हमारे प्रमोशनल बेनिफिट्स हैं, प्रमोशनल बेनिफिट्स में मतलब अगर मान लीजिए कोई जूनियर स्टाफ लगा है तो वो 3 साल के बाद उसका नंबर आता था सीनियर में, फिर उसके 3 साल के बाद वो सुपरवाइजर स्टाफ बनता है। तो आप लगा लीजिए 6 साल में हम जूनियर ही हैं। मतलब जो जूनियर पे लगा वो जूनियर पे ही अभी तक काम कर रहा है, जबकि उसकी प्रमोशन और उसका पे स्केल कब का चेंज हो सकता था अगर वो हमारी टाइमली प्रमोशन करते। लेकिन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा आपके रूल्स अलग से बनेंगे। एक यूटी में आपने मतलब जम्मू जीएमसी का अलग रूल बनाने हैं, कश्मीर के अलग बनाने हैं, हमारे अलग बनाने हैं, उधमपुर और हंडवारा के अलग बनाओगे। कितने रूल्स बनाएंगे सर एक यूटी में? रूल सेम है लेकिन एक यूटी में तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं सेम हो पा रूल रही है। होने चाहिए विशव हर शर्मा, जगह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 17 तारीख से मेडिकल कॉलेजेस में नॉन गवर्नमेंट जो गेजेटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं।